तत्त्वानां वंदे तद्गुणालब्धये। तत्वार सूत्र, उसमें आज अपनी 8वें अध्याय के संबंध में अंतिम क्लास, लगभग अगर सब ठीक ठाक रहा तो आज 8वां अध्याय अपना पूरा हो जाएगा। 8वें अध्याय में लगभग सारा वर्णन हमने पढ़ लिया। 4 प्रकार के बंध पढ़ लिए, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। ये सब प्रकार के बंधन पढ़ने के बाद अब जब बात आती है कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन सारे जगत में जिन 2 शब्दों ने उत्पात मचा के रखा है, सारी धर्म की व्यवस्था, परलोक का कॉन्ट्रैक्ट जिन 2 शब्दों को मिल गया है, उनके बारे में भी तो कुछ बोलो। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? पुण्य और पाप। धर्म के नाम पर जो कुछ भी होता है वो सब इन पुण्य और पाप के अंतर ही पूरा हो जाता है। बराबर, ये सारी बातें हम विचार रहे कि धर्म के नाम पर जगत में जो भी व्यवस्था चलती है सब पुण्य और पाप के अंदर पूरी हो जाती है। तो ये पुण्य और पाप क्या है? तो पुण्य और पाप के बारे में उमा स्वामी आचार्य ने 2 सूत्र दिए। कौन कौन से? जो यहाँ पे कल हमने देखे थे। एक सूत्र है यहाँ, सॉरी ये कहाँ गया सूत्र, ये कहाँ गया, बंद हो गया क्या? एक सूत्र है सुवायुर नाम गोत्राणी पुण्यम, बराबर। और दूसरा सूत्र है अतोन्यत पापम। एक सेकंड, देख क्यों नहीं रहा, उसको हम देख के बताते हैं। अतोन्यत पापम और शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम, ये 2 सूत्र वहां पर आते हैं कि शुभ आयु, नाम, गोत्र, ये जो जो भी शुभ प्रकृतियां हैं, उन शुभ प्रकृतियों का जिसके द्वारा वर्णन किया जाता है वो है पुण्य, और उनके अलावा बाकी जो भी हैं वो सारी प्रकृतियां क्या हैं? पाप रूप प्रकृतियां। बराबर। ये मेरे उसमें से ये 8वां अध्याय गायब कैसे हो गया? समझ में नहीं पा रहा है। हाँ ओके, नहीं नहीं गायब हुआ। 25-26। हाँ 25-26 में वो फाइल देख रहा था, मेरी फाइल कहाँ चली? मिल गई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, तो पुण्य किसे कहा जाता है और पाप किसे कहा जाता है? तो बोले ये रही आप बात। सदवेद शुभायु नाम गोत्राणी पुण्यम, ये 7 वेदनी शुभायु नाम शुभ गोत्र, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। और इनके अलावा बाकी जो कुछ भी हैं वो सब पाप रूप प्रकृतियां। इतनी बात अपन ने देखी। ओके, कल थोड़ा विश्लेषण भी किया था, बड़ा अच्छा विश्लेषण था कि पुण्य और पाप की समझ, हमारी पुण्य और पाप की समझ ना जाने क्यों पैसे की उपलब्धता और अनुपलब्धता पर खत्म हो। बराबर, जबकि शास्त्रों में पैसे को तो कभी पुण्य बोला ही नहीं। आप विचारो, धन को कभी पुण्य का होता नहीं बोला। हाँ, आपका शरीर बढ़िया है, अच्छी बात है। आपके परिवार में शांति है, अच्छी बात है। जिनवाणी सुनने को मिल रही है, और अच्छी बात है। यानी ऑलमोस्ट सब जगह पर पैसे के को पुण्य का उदय नहीं बोला। पैसे के माध्यम से जो कुछ अनुकूलताएं थोड़ी बहुत होती हैं उनको पुण्य का उदय बोला। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि पैसा जो कि पुण्य के रूप में है ही नहीं, आज सारे लोग पूरे पूरे पुण्य उसको ही समझ रहे। किसी को जिनवाणी सुनने को मिल रही, जिन मंदिर के दर्शन करने को मिल रहे, अच्छा तंदुरुस्त हट्टा कट्टा शरीर है, पग पग पर साथ निभाने वाली धर्म पत्नी है, श्रवण कुमार के जैसे आज्ञाकारी बेटे हैं, वो सब कुछ होने पर भी अगर धन की कमी है तो लगातार इंफीरियरिटी के कॉम्प्लेक्स में जी रहा है। और ये कुछ ना भी हो और धन अगर बहुत है तो वो बोलता है कि यार मैं तो बहुत बड़ा पुण्य वाला हो गया हूँ, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा। उसको देख के दूसरे ईर्ष्या कर रहे। यानी पता नहीं क्यों लोगों की सारी सोच
पुण्य की पूरी सोच पैसे में चली गई है। ये धर्म के साथ तो अन्याय है ही, पुण्य के साथ में भी अन्याय। बराबर। संयोग को, धन आदि संयोग को पाने का साधन मात्र, और कुछ नहीं। बराबर। पूरे 4 गति 84 लाख योनियों में देखोगे, पुण्य का उदय तो सबको चलता है, लेकिन धन का संयोग कितनों के पास है? पूरी 83 गति धन का धेला नहीं है, तो क्या उनके लिए कोई पुण्य नहीं होता हो? नरक गति में कोई धन नहीं है, क्या वहां पुण्य पाप की व्यवस्था नहीं होती होगी क्या? देव गति में भी धन नहीं है, अन्य व्यवस्थाएं हैं, तो क्या वहां पुण्य पाप नहीं होता होगा? रुपया वर्ण नाम का पुण्य है कि डॉलरा वर्ण नाम का पुण्य है कि पोंडा वर्ण नाम का पुण्य है कि दिनारा वर्ण नाम का पुण्य है? कौन सा वर्ण है ये भी तो नक्की करना पड़ेगा, है? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए इसको थोड़े विस्तार से समझे तो ख्याल में आएगा कि पुण्य और पाप सब जगह है। त्रेंच में भी है, नरक में भी है, देवगति में भी है, मनुष्य गति में भी है, लेकिन धन की व्यवस्था तो मात्र मनुष्य गति में है। तो इससे सिद्ध होता है कि धन के संयोग को या धन के अभाव को पुण्य और पाप कहना पुण्य पाप के साथ न्याय नहीं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? कई बार ऐसा होता है, मैंने एक बहुत अच्छी कहानी सुनी थी, वो आपको बता देता हूँ। आपको भी शायद सुनी होगी, नहीं सुनी होगी पता नहीं। एक बार एक चाइना की रियल घटना है शायद, या जो भी, एक घटना बताते हैं कि वहां पे एक बूढ़े बुजुर्ग बिलियनर दंपत्ति रहते थे, बहुत अच्छे पैसे वाले थे। उनका एक ड्राइवर था। बराबर। ड्राइवर भी बहुत ईमानदार नेक दिल था, इसलिए उनको परिवार का सदस्य जैसे ही मानते। बराबर। अब वो बूढ़े थे और बूढ़े होते गए होते गए होते गए। अब एक समय वो बूढ़े बुजुर्ग का जो हस्बैंड था उसका, उसको अटैक आया और वो मर गया। बराबर। अब जब वो मरा तो उसकी वो पत्नी थी, वो अकेली हो गई, और उसके समय में उसे इस ड्राइवर का कुछ सपोर्ट मिला। तो उसने सोचा कि अब मैं बाकी की जिंदगी इस ड्राइवर के साथ में गुजारूंगी, मतलब उसने इन शॉर्ट उसके साथ में विवाह कर लिया। बराबर। तो विवाह कर लिया, थोड़े दिन तक वो भी जिंदा रही और फिर वो भी मर गई। तो उस ड्राइवर ने लास्ट में लिखा, बहुत अच्छी बात, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनके यहाँ नौकरी करता हूं, मगर अब जाके पता चला कि ये दोनों मेरे लिए नौकरी करते थे। हस्बैंड मरा तो पूरा वैभव उसकी पत्नी का हुआ, और जब पत्नी मर गई तो पूरा वैभव किसका हो गया? उस ड्राइवर का हो गया। तो जो पहले उसका क्या कहते हैं सेवक था, वो अब पूरे धन का स्वामी हो गया। तो उसने बहुत अच्छा कंक्लूजन लिखा कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनके यहाँ नौकरी करता हूँ, मगर अब जाके पता चला ये सारे किसके यहाँ नौकरी करते थे, किसके लिए नौकरी करते थे दोनों? ये दोनों मेरे लिए नौकरी करते। ये है धन की बात। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए पुण्य और पाप के बारे में हमें सर्वांगीण समझ विकसित करनी चाहिए, ना कि केवल जगत का गाडरिया प्रवाह के पैसा મળવું જોઈએ। જે જગતમાં કહે ને 30 માર્કા તો રમખા લોકો વાત કરે છે, પૈસા આવવું જોઈએ, ગમે ત્યાંથી આવે, આપણે તો બહુ પૈસા કમાવવું છે, આમ છે ને તેમ છે। એ બધા ભલભલા લોકો કાલના ગાળમાં ક્યારે જતા રહે છે ખબર પણ પડતી નથી। અને જ્યારે જાય છે આ જીવની મોટામાં મોટી ભૂલ, જ્યાં સુધી હાથ પગ ચાલે છે, બુદ્ધિ ચાલે છે, ત્યાં સુધી એનો ઉત્સાહ ધન કમાવામાં હોય। બરાબર। જ્યારે હાથ પગ ચાલવાનો બંધ થઈ જાય ત્યારે એને એ ધનની નિસ્સારતા મહેસૂસ થાય, અને ત્યારે પછી એ શું કરે, કઈ રીતે ધન અને આ બધું છોડવું, આ બધું ત્યાં સુધી બહુ મોડું થઈ જાય। બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે? હું ઘણી વખત કહું છું, મારા ઓફિસમાં એક ભાઈ છે, કામ કરે છે મારી સાથે, 15,000 પગાર છે। બરાબર। પણ સપના શું? એક દિવસ બાપુ આપણે ઓડી લઈશું, આપણે ઓડી લઈશું, આપણે ઓડી। मैंने कि भगवान तू ओडी लई लेसे, बराबर लॉटरी में लागी जाए, कदाच पेट्रोल क्यांथी भरावशे?
15,000 में तो पेट्रोल नहीं आवશે તારો મગર જે એટલા મોટા સપના લઈને ચાલે એનો મેલ ક્યાંથી પડે મને એ ખબર નથી ક્યારે પૂરું થશે એ બધી વસ્તુ એટલા માટે પુણ્ય અને પાપ ધન અને સંયોગમાં નથી હું તો વારંવાર કહું છું તમારો આંખનો પુણ્યનોદય ક્યારે થાય જ્યારે તમે દેવ દર્શન કરવા મળે કાનનો પુણ્યનોદય ક્યારે થાય જ્યારે જીવવાણી સાંભળવા મળે બરાબર આ પુણ્ય ધનનો પુણ્યનોદય ક્યારે થાય જ્યારે સત્કાર્યમાં લાગે હાથ પગનો પુણ્યનોદય ક્યારે થાય જ્યારે કોઈની મદદમાં ને સારા કાર્ય એ પુણ્યનો ઉદય છે બાકી બધું તો ધૂળ છે મળ્યા પછી અહીંયા ને અહીંયા રહી જવાનું છે તો આ બહુ જ ગહેરી અને ઊંડી શિક્ષા છે કે પૈસા માત્રમાં પુણ્ય અને પાપની ગણતરી ના કરવી જોઈએ બરાબર અને પૈસા વાળાને જોઈને આ પુણ્યવાન છે આવો જજમેન્ટલ નિર્ણય પણ ના કરવું જોઈએ ખ્યાલમાં આવે છે શું છે આ નિર્ણય જજમેન્ટલ પૈસા વાળો તો મેં ભલભલા પૈસા વાળાને રડતા જોયો છે ખાનગીમાં ક્યારે જ્યારે વાત કરે ને આમ અમુક ટાઈમે તો આમ હૃદય ભરી જાય એમ લાગે કે હવે શું કરીએ હું ખરેખર એક અમુક પ્રસંગો તો આવે છે મને હજી આ સ્મૃતિ છે 2004 ની વાત છે ત્યારે તો મારું આટલો શ્રદ્ધાન પણ દ્રઢ નહોતો યંગ એજ ટીનેજ હતી 19-20 સાલનું હશે જ્યાદા વધારે ઉંમર પણ ના હતી એક એમપી માં શહેર છે બંડા બરાબર એ બંડા શહેરમાં હું ગયો અને ત્યાંના બહુ મોટા શ્રીમંત જેને કહેવાય ને મોટી ફેક્ટરી ને આ બધું એ બસ એમ જ વાત કરીને ત્યાં ભોજન કરવામાં ગયા અને પછી થોડી વાત થઈ તો હું એમ જ કીધું કે તમે ચલો તમને સારું છે બરાબર જેમ એ વાત આવી બધા લોકો થોડા લોકો જેમ આજુબાજુ થયા ને લિટરલી આમ પગે પડીને રડવા લાગી પંડિતજી તમને બધું સારું દેખાય પણ મને તો આ ખરેખર આમ લાગે કે શું કરીએ આમ ઘરમાં આટલો કકરાટ હોય ને આમ આટલું કકરાટ હોય એ દિવસનો દિવસ છે એ મારા મનમાં નક્કી થયું કે આખો જગત જેના પુણ્યના વખાણ કરતો હોય એ અંદરમાં રડતો જ ફરતો હોય છે અને જેને આખો જગત એમ પાપ આમ કહેતો કે એની પાસે કઈ નથી કઈ નથી કઈ નથી એ જીવ પણ અંતરની ખુમારીથી આનંદ આનંદ આનંદમાં રહી શકે એટલે આ જોર અંતરનો છે બહારનો સમજ્યા એટલા માટે તમે લોકો પણ સૌથી પહેલા હું બધા જેટલા મારી વાત સાંભળે છે બધાને એક જ વાત કહું છું कि सबसे पहले तो आप अपने ऊपर गौरव करो दुनिया आप पे गौरव तब करेगी जब आप अपने पे गौरव करो दुनिया आपको सुखी तब मानेगी जब आप अपने आप को सुखी मानो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको अंदर में ऐसा लगता है कि जिनवाणी मिल गई यानी कि मुझे पंचम काल में कल्प वृक्ष मिल गया क्या मुझे ऐसा लगता है कि पत्थरों के बीच में छिपा हुआ कोहिनूर मिल गया क्या मुझे लगता है कि भयंकर ताप में एक शीतल शीतल छांव मिल गई अगर ये हमें लगता है तो फिर हम दूसरों को कन्विंस कर सकते अगर हमें ही नहीं लगता तो सबसे पहले तो कन्विंस हमको होना पड़ेगा हमें ये लगता है कि अरे यार ये तो है लेकिन ये नहीं है ये तो है लेकिन ये नहीं है इस इंफीरियरिटी में अगर हम ही जीते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन को कैसे पार ला तो जो भी स्वाध्याय करता है सबसे पहले इस बात पर जोर दे इस बात पर कि मैंने जिनवाणी की आश्रय लिया शरण ली है अब से मैं अपने आप को चक्रवर्ती से कम सुखी नहीं मानता बोलो पहले कहो तब वो अंदर में फील होगा फीलिंग तभी आएगी ना कहो क्या बोलो मुझे इस काल में जिनवाणी का संयोग मिल गया है यानी मैं बोलो किससे ज्यादा पुण्य वाला हूं चक्रवर्ती से ज्यादा पुण्य वाला चक्रवर्ती से ज्यादा पुण्य वाला हूँ कारण कि चक्रवर्ती का पुण्य का वैभव तो उसे नरक ले भी जा सकता है लेकिन मां जिनवाणी मुझे मोक्ष के सिवा और कहीं नहीं जाने दी
अब इसके बावजूद भी हमें बाहर की कोई बात रिझा जाए, बाहर की कोई बात आकर्षित कर जाए, अरे रे रे फलाने के पास ये मेरे पास, तो वो कहीं हमारी दृष्टि की विपरीतता है और श्रद्धान की कमजोरी। पॉइंट समझ में आएगी? रिझाने वालों को तो ये बहुत रिझाते हैं ना। इंडिया में पड़े हुए ज्यादातर लोग, अरे रे बापू यूके ना वीजा मળી જાય પછી વાર્તા પૂરી, દુબઈ નો વીઝા મળી જાય પછી વાર્તા પૂરી। હવે હેતલબેન ને પૂછ્યું કે યુકે આવીને શું કરશો? दुबई જઈને શું કરશો? पर जो लोगों ने देखा नहीं ना, ऐसा लगता है धरती पे स्वर्ग भाई, और मोक्ष भोग तो तेल लेने जाए, यूके का वीजा मिल जाए बहुत है, दुबई में जाए बहुत है, एक बार। अरे प्रभु समझ जरा, इनमें कहाँ दम? ये तो आपके लिए अच्छा है, डेमो देने वाले वहीं कहीं बैठे है। ये सोचने वाली बात है, वैसे विचार लो जरा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो पुण्य और पाप के बारे में, मतलब धर्म की समझ भी सही तब विकसित होगी जब आप पुण्य पाप को सही समझो। अभी तो पुण्य पाप को ही सही नहीं समझते, तो धर्म के मामले में तो 100% गड़बड़ी करोगे ही करो, बराबर ना। तो देखो जरा, तो आघाती सारे के सारे कर्म पापमयी ही हैं, बराबर। और घाती में पैसे नाम का कोई पुण्य नहीं है और पैसे की कमी नाम का कोई पाप नहीं। आघाती में दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, उनमें जो भी हैं वो शरीर आदि की अवस्था के हिसाब से कही जाती है, धन आदि की उपलब्धता अनुपलब्धता के हिसाब से नहीं कही जाती। देखो जरा अपन उसको समझते हैं। पुण्य की प्रकृतियां 68 हैं, पाप की प्रकृतियां 100 है। बहुमत किसका? अपन डेमोक्रेसी में जी रहे ना, हर चीज को बहुमत से नाप। अगर बहुमत से निर्णय करने जाओगे तो पुण्य से ज्यादा प्रकृतियां किसकी हैं? पाप की हैं। 100 प्रकृतियां पाप की जो है वो पुण्य, क्या कहते हैं, वो सब पाप में ही। उनमें घातिया की सारी प्रकृतियां हैं, अघातिया की प्रकृतियां हैं, ये सारी की सारी प्रकृतियां जाती। ऐसा क्यों है साहब? पाप की ज्यादा क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि घातिया से संबंधित सारी प्रकृतियां जीव का घात करती। बहुत पहले जब मैं पढ़ता था तो मुझे एक प्रश्न बार बार होता था कि भाई मति ज्ञानावरण को तो बुरा कहा, केवल ज्ञानावरण तो अच्छी है ना, है कि मति ज्ञान का चलो कम क्षोभसम होना बुरी बात है, लेकिन ज्यादा क्षोभसम होना उसके लिए तो मति ज्ञान को थैंक यू बोलो ना। मतलब हमारी सीधी गणित क्या है कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा हो तो पाप का होता है और ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो पुण्य का होता है, ठीक है ना। तो कम पढ़े लिखे में कारण कौन? ज्ञानावरणी का तीव्र उदय। और ज्यादा पढ़े लिखे में कारण कौन? ज्ञानावरणी का मंद उदय। तो मंद उदय को पुण्य कह दो और तीव्र उदय को पाप कह दो, बराबर। मुझे प्रश्न रहता था जयपुर में, 1-2 साल तक मेरा ये प्रश्न था, दिनेश भाई क्या कहना है? तीव्र उदय जिसको याद, ज्ञानावरणी के कारण, ज्ञानावरणी के कारण किसी का ज्ञान ज्यादा विकसित नहीं हुआ, बराबर। और ज्ञानावरणी की मंदता के कारण जिसका ज्ञान विकसित हो गया, तो जो विकसित हुआ वो पुण्य का होता है और जो नहीं विकसित हुआ वो पाप का होता है। ये मानने में तकलीफ है तो क्या तकलीफ है? बोलो खुशी में। સર બરાબર છે ને, એક તરફથી ક્ષયોપશામી જ્ઞાન તો જ્યારે ક્ષયોપશમ હોય ત્યારે વધે ને આવરણ હોય ત્યારે ઘટે। તો ઓછો જ્ઞાનમાં જ્ઞાનાવરણીનો ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓછો, તો જ્ઞાનાવરણીનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ વધારે, ઉદય વધારે, ક્ષયોપશમ ઓછો। ક્ષયોપશમ ઓછો જ્ઞાન और વધારે જ્ઞાનમાં ક્ષયોપશમ વધારે, બરાબર। તો વધારે ક્ષયોપશમ વાળો સારો ને? ઓછા ક્ષયોપશમ કરતા તો સારો જ ને। શું કહેવું છે? જો घाती क्यों कहा फिर उसको, पाप में क्यों डाला? मेरा प्रश्न ये है। उसे पुण्य में डाल देते ना, चलो द्वादशांग का ज्ञान हुआ उसे तो पुण्य में डाल दो। देखो ना ना, मेन बात ये है कि ज्ञानावरणी चाहे पतला हो चाहे जाड़ा हो, लेकिन करता क्या है?
ज्ञान का घात करता है ना। और आप ये मत समझो कि ज्ञानावरणी की कृपा से ज्ञान व्यक्त हुआ, पहले समझो इस बात को। ज्ञानावरणी का बस चलता तो एक को भी नहीं छोड़ता, जड़ बना के रखता, कहने का मतलब। तो जो ज्ञान व्यक्त हुआ है वो ज्ञानावरणी की कृपा से नहीं हुआ, उसने तो ज्ञान को ढांकने का ही काम किया। तो जो व्यक्त हुआ है वो जीव की लायकात से हुआ, और जो व्यक्त नहीं हुआ है वो ज्ञानावरणी के घात से हुआ। तो ज्ञानावरणी तो घात में कारण बन रहा है, इसीलिए चाहे द्वादशांग का ज्ञान भी हो और उसके आवरण रूप प्रकृतियों का जो उदय है वो पाप रूप ही है, क्योंकि जो भी प्रकृति है वो ज्ञान के आवरण को, केवल ज्ञान को ढांक रही है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? ये अभी लाइन ख्याल में नहीं हुई खुशी बहन को, बराबर नहीं समझ में आया है? दिनेश भाई आपको सर ख्याल में? हाँ बोलो। बराबर, आवरण आवरण तो है ही है ना। जितना आवरण है वो पाप ही है। हाँ, कि सर जो लेकिन जितना प्रकट है वो आपने जो तो बोला वो कि ज्ञानावरणी से कहाँ है प्रकट? हाँ नहीं, वो वो तो पुण्य किया होगा पुण्य से उसकी नहीं वजह प्रकट से हुआ, वो वो जीव की क्षयोपशम योग्य। हुआ। यही तो बताना चाह रहा हूँ कि जे कहीं पण प्रकट छे એ પ્રગટ જીવના સ્વભાવ છે, એ જ્ઞાનાવરણીની ભેટ નથી। પોઈન્ટ સમજો। એ તો જીવ જ્યારે એના માટે ટોડરમલ સાહેબને યાદ કરો બીજા અધ્યાય, બરાબર। હવે બાદલોમાં સૂર્ય ઢંકાયેલો છે, बराबर। જ્યારે વધારે બાદલ હોય ત્યારે વધારે સૂર્ય ઢંકાય, ઓછા વાદળ હોય તો ઓછો ઢંકાય। પણ વાદળ તો શું કરે? ઢાંકવાનું કામ કરે। અને જે પ્રકાશનો કમ અધિકપણું દેખાય છે એ બાદલને લીધે દેખાય કે પ્રકાશની તાકાતને લીધે દેખાય? बादल ने लीधे છે। બાદલને લીધે નહીં, પ્રકાશની તાકાત। પ્રકાશની તાકાત। પ્રકાશ આટલો ભેદીને આવ્યો। हाँ 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 देखाय છે। તો સર એટલો પાપ વધારે ને ઓછો કર્યો એવું થઈ શકે ને જીવે? હા, પાપ જેને વધારે વધારે કર્યો એને આવરણ વધારે પણ ને જે ઓછો કર્યો બંધાયા, પોઈન્ટ સમજો। આપણે ઓછી કેર રાખી તો ઓછા માંદા થયા, વધારે કેર નહીં રાખી તો વધારે માંદા થયા, બરાબર। તો માંદા થવું શું? મારો પ્રશ્ન એ છે। લાઇટ કોરોના થયો, બચલો કોરોના થયો, હેવી કોરોના થયો, હેવીએસ્ટ કોરોના થયો, જે થયો એ થયો, પણ એ કોરોના શેમાં ગણશો? એ તો માંદગીમાં જ ગણે, बराबर। એટલે चलो सारू, मुझे जो डाउट्स थे वो आपको भी रहे, और मुझे तो शायद क्लियर हो गए थे। कब क्लियर हुए पता नहीं, पढ़ते पढ़ते कब ज्ञान का आवरण खिल जाता है पता नहीं चलता। आपका भी शायद ऐसा हुआ हो। लेकिन मुझे प्रश्न बहुत वो लगता है, ज्ञानावरणी की सब प्रकृतियों को क्यों पाप बोल दिया? जो 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 उतनी चकचकाती हुई नहीं दिखाई देती उनको पाप रूप बोल दो, लेकिन जो एकदम चकाचक दिखाई देती हैं उनको तो पुण्य रूप बोलो कि नहीं बोलो। पर प्रश्न ये है कि जो चकाचक दिखाई दे रही हैं प्रकृतियां, वो प्रकृतियों की चकचकाहट है ना, वो जीव की, और जो उसका कलंक है वो कर्म। पॉइंट समझ में आया? वो कलंक है वो किसका है? कर्म का है। और जो कलंक कर्म का है तो उसे पुण्य प्रकृति कैसे कहा जा सकता है? ठीक है, बराबर। ऐसे ऐसे सब में लगाना। अंतराय में कैसे लगाओगे कि किसी के पास सब कुछ है, बराबर, बहुत बलवान है, सब करता है, लेकिन तो वो जो बल हुआ अंतराय कर्म को क्या बोला? पाप। कारण कि जो बल प्रकट हुआ जीव का स्वभाव, और जो नहीं प्रकट हुआ उसमें कर्म का उदय, इसीलिए वो तो कर्म का उदय ही है, इसीलिए वहां पर उसको भी पाप कर्म के रूप में बोला। ठीक है ना? ये बात थोड़ी विचारते हुए चले। आगे चलते हैं। और बहुमत एक सिंपल प्रश्न आपका जो एक्सपेक्टेड है इन फिगर को देखकर आपको आना चाहिए कि टोटल देखो कितनी हो रही? 168। अच्छा, तो हमने तो कुछ अलग संख्या पढ़ी कर्म की। ये कुछ बड़ी बड़ी ज्यादा नहीं लग रही आपको? कितने कर्म होते हैं जरा बताओ संध्या भाभी?
148। 148 तो 168 कैसे हो गए? ये नए वैकेंसी निकली थी क्या? जो નહીં પૂતગલના જે 20 હોય છે એ બંનેમાં ગણાશે ને. વેરી ગુડ, બહુ સરસ સિદ્ધાંત રિશ્કા યાદ છે. હા સંદેહ ભાભી, બહુ સરસ. મને લાગ્યું ઘણા દિવસ થઈ ગયા, ભૂલી ગયા. અમે જયારે બધું એમનું એક્ઝામ લીધું હતું, સંધ્યા ભાભી શરૂઆતમાં જોડાયા હતા ત્યારે. બીજા અધ્યાયથી જોડાયા હતા ને તમે? હા હા હા, ત્યારે પેપર આપ્યું હતું સિદ્ધાંત રિશ્કાનો. 2007 ની વાત છે. ત્યારે એ બધું ભણાવ્યું હતું कि जो 20 है ना, 20 वो कैसी है? वो फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल कैसी कि अगर आपको अनुकूल लग रहा है तो पुण्य है, और आपको नहीं लग रहा तो पाप. इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि राजस्थानी और गुजराती दाल बराबर. गुजराती व्यक्ति को राजस्थानी दाल मिल जाए तीखी तमतमाट, जी बड़ी गयो पाप मोद है. और राजस्थानी को अगर ये मीठी मीठी गुजराती दाल मળી जाए, બધું મીઠું मीठू 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 क्या थी था. मतलब मीठे के रसिक जीवों को मीठा मिले तो पुण्य का होता है, और मीठे के रसिक नहीं है ऐसे जीवों को मीठा मिल जाए सो पाप. यानी मिठास को हम किसके कैटेगरी में डालें? पहले वही कैटेगरी बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ रहते कहाँ है? अगर राजस्थान में रहते हो तो सब्जी की मिठास पाप का होता है, और गुजरात में रहते हो तो सब्जी की मिठास पुण्य का होता है. राजस्थान में रहते हो तो पतली रोटी पाप का होता है, और मोटी रोटी पुण्य का होता है. और गुजरात में आ जाओ तो मोटी रोटी पाप का होता है. और मैं लिटरली जब यहाँ गुजरात में आया था तो शुरू में मैं 2 रोटी एक साथ खाता था, ऐसा तोड़ के. वो पहली लगती नहीं थी, पापड़ खा रहा हूँ ऐसा लगता था. नाउ आई एम कंप्लीटली गुजराती, सो डोंट विस्क. ये जो मोटापन है यानी स्पर्श गुण की पर्याय, रसपन है यानी रसना गुण की पर्याय, गंध की पर्याय, वर्ण की पर्याय, किसी को गोरा अच्छा लग रहा है, किसी को काला अच्छा लग रहा है, ये जो चीजें हैं. अच्छा, हमारा किसी में ईमानदारी नहीं, चेहरा काला बुरा लगता है और काले कपड़े सबसे अच्छे लगते हैं. बराबर क्या? बाल बराबर कि अपन कह रहे कि काला रंग बुरा है, तो फिर बाल वाइट होते तो घबराते क्यों? ना बाल तो कैसे होने चाहिए? वाइट और ब्लैक ही होने चाहिए. चेहरा मतलब कोई पक्का नहीं है. ये सब कुछ अपने दिमाग के भ्रम है. एक एक प्रकार का एक पूर्वाग्रह सेट हो जाता है रंग के बारे में, आकार के बारे में. ये सब और वो पूर्वाग्रह आपको नचाता रहता है. धारणाएं जो बनी हुई, मतलब इस हद तक धारणाएं बनी पड़ी हुई हैं कि मैं आपको बताऊं, मेरे पड़ोस में एक लड़का हुआ, अच्छा गोरा था. उसकी दादी से बात, बहुत सरस छोकरो આવ્યો. बोले हाँ सरस ભૂરો છે ને, રૂપાળો છે ને, હવે પરણાવવા વાંધો નહીં આવે. લે હજી તો બિચારો પેદા થયો છે ને ત્યાં પરણાવવા સુધીની ગણતરી કરી. पर पूर्वाग्रह इतने ज्यादा पड़े हुए, ये कोई पुण्य नहीं, कोई पाप. आप जैसा चाहो वैसा, आप जैसा चाहो वैसा है, आपको जैसा लगे वैसा ठीक. पॉइंट समझना है? आपके अनुसार हो तो पुण्य का होता है, नहीं हो तो पाप का होता है. यानी इनका कोई ऑब्जेक्टिव रूप नहीं है 20 प्रकृतियों का, ये सब सब्जेक्टिव है. बराबर. और इसीलिए जगत में हमें एक बहुत सुंदर सी चीज चलना चाहिए. कालिदास ने भी बहुत पहले अभिज्ञान शाकुंतल में एक लाइन लिखी है, भिन्न रुचिर ही लोके. क्या शब्द बोला उन्होंने? सूक्ति दी है कि भिन्न रुचिर ही लोके, जगत में भिन्न भिन्न रुचि वाले लोग रहते हैं. तो हमें किसी के साथ किसी का कंपेयर नहीं करना चाहिए, एक के साथ दूसरे की तुलना नहीं करनी चाहिए. इसको ये अच्छा, अपन कितनी व्यर्थ की बात है. हाँ जो है ना कपड़ा पहरवानी स्टाइल तो जो है आऊ पहरा है, उसको वो अच्छा लगता है, पहनने दो ना. हाँ सील संयम वाली बात हो वो अलग है, बराबर. लेकिन हमारा तो આનો ડ્રેસિંગ સેન્સ બરાબર નથી, એનો સિલેક્શન બરાબર નથી, એનો આમ છે ને એનો તેમ છે. मैं क्या है? पॉइंट समझना है? तो वो जैसा है आनंद. सबसे बड़ा अगर आपको आनंद देखना तो बच्चों को देखो, वो अपने ही तरीके से एंजॉय करते हैं, वो कोई धारणा में नहीं बंधे हुए होते हैं.
ये बता रहा है उनका नेचुरल है, उन्हें जहां अच्छा लग रहा है सो कर रहा है। बाकी हम लोग तो धारणा में ही बंधे हुए हैं। 4 साल की बच्ची अपने छोटे भाई को समझाती है, अरे रे रे आऊ ना कराए, आऊ कराए, आम ना बैसा है। अरे प्रभु क्या करें, सहज रहो, बराबर। चलो आगे ये बात ख्याल में। तो 168 में से अब दूसरी नंबर की बात यहाँ पर आती है। अनुभाग के हिसाब से देखा जाए तो 100 पाप प्रकृतियां हैं, 68 पुण्य प्रकृतियां हैं। और स्थिति की अपेक्षा देखा जाए तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग 165 प्रकृतियां पाप की हैं और मात्र 3 प्रकृतियों की स्थिति जब तक चलती है, यानी 3 आयु, देव, मनुष्य और कौन सी, त्रियंच आयु को भी पुण्य प्रकृति के अंतर गिना है, आपको पता हो चाहे ना हो। ये कीड़े मकोड़े जिनको आप कहते हो कि ये बेचारे बेचारे बेचारे, शास्त्रकार कहते हैं ये भी पुण्य के उदय से होते हैं। कीड़े मकोड़े पुण्य के उदय से होते हैं। हाँ, और कैसा पुण्य चाहिए? त्रियंचों के लिए बोला है, दुर्लभ नहीं जो चिंतामणि क्यों पर्याय। पुण्य का उदय क्यों बोला? क्योंकि इसीलिए उनको पुण्य का उदय बोला है कि वो जीव कभी मरना नहीं चाहते। आप भले उनको देख के करुणा करो, बट वो वहीं रहना चाहते। सुअर को देख के आपको दया आ सकती है, बेचारा बताओ, देखो विष्ठा खाता है, चलो हम इसकी मुक्ति करा दें। बोलो, मतलब सुअर की मुक्ति करा दे, आप जाओ उसको मारने जाओ, छिप जाएगा। कुत्ते ऐसे बीमार हो रखड़ते फिरते हैं, अपन कहो कि नहीं साहब इनको अलग छोड़ दे, छिप, मतलब वो अपने आप को पसंद करते हैं, मरने नहीं देना चाहते। ये बता रहा है कि उनके लिए पुण्य का होता है, बराबर। ये बात इस लॉजिक से समझ आगे देखते हैं, चलिए। क्या आगे नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा ये वाली, सॉरी। कुल कर्म प्रकृति 148 + 20 168 होते हैं। वर्ण आदि यानी कौन कौन से वर्ण, आदि में कौन कौन से लेना, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये सब प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों होते हैं। देखो पुण्य प्रकृतियों का थोड़ा और खुलासा करते हैं। त्रियंच आयु की 3 प्रकृतियां पुण्य हैं। कौन कौन सी? त्रियंच, मनुष्य और देव। नाम के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। गोत्र की उच्च गोत्र और वेदनी की साता वेदनी। अब एक साता वेदनी गोत्र के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। साता वेदनी थोड़ी विचारणीय है। साता वेदनी ये कहती है कि जीव को साता का वेदन होता है। अब फिर से मैं आपको कहूं, साता का वेदन करना संयोग के अधीन है कि जीव के अधीन है? सर वो हमेशा वो सर्कल फिरता है, क्योंकि वो संयोग के अधीन होता तो वो सब्जेक्टिव नहीं होता, और किसी को एक संयोग में दुख होता है तो किसी को सुख होता है, तो वो वेदनीय कर्म का उदय है कि हमारी मान्यता है? जो वेदनी कर्मना ઉદયથી સંયોગ થાય છે એમ નથી। સંયોગ કોઈ પણ થઈ રહ્યો છે એ ખરેખર પોતાની લાયકાતથી થઈ રહ્યો છે। ફોર એક્ઝામ્પલ, હમણાં તડકો આવ્યો, હવે તડકો આવ્યો તો હવામાન ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા શું કહે कि काले गरम पवन फूकाई ना आम थयो ना तेम थयो, एना माटे गर्मी अचानक वधी गई। अमदावाद में काले 47 डिग्री थई गई, दूरवाड़ा माटे कही दो। કેટલો 47, अचानक 3 डिग्री राइज થઈ ગયો ટેમ્પરેચર, 47 સુધી પહોંચી ગયું। હવામાન વાળા કીધું ત્યાંથી પવનની ગતિ બદલાઈ। હવે મારો પ્રશ્ન એ છે કે 47 થયો તો તમને મજા પડી હશે કે વેદના થઈ હશે, આકુલતા થઈ હશે, એટલે પાપનું ઉદય, બરાબર। હવે પાપનું ઉદયનું કારણ કોને ગણ્યો? આ પવન, ગરમ પવન ફૂંકાઈ એને, ઓકે। હવે પવનથી પૂછો, પવનલાલજી તમે બધાને આ ટોર્ચર કરવા માટે બહુ મસ્ત 47 ડિગ્રીની પવન લઈને આવ્યા હશે, તો પવન શું કહેશે? મને તો ખબર નથી, જો ભાઈ મારો કોઈ કામ નથી, હું તો ફરું છું, તમને આ ઘર તડકો લાગે એમાં હું શું કરું, એવું જ કઈ કહેશે ને।
મારી પાસે ઓડિયો મેસેજ આવ્યો હતો એની કોપી કરી હે એટલે તડકો પવન શું કહેશે, તડકો શું કહેશે, અને ઇન બિટવીન અચાનક બાદલ થઈ જાય અને ઠંડી ઠંડી પવન વહેવા લાગે અને પછી એકદમ તમને બહુ સરસ લાગે, પછી 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 તમે બહુ સરસ, તમે ખુશ કરવા માટે ગયા તો એમ કહેશે શું કરો છો, મને તો કઈ ખબર જ નથી, હું તો મારી રીતે પરિણમિત થાઉં છું, આમ છે તેમ. એટલે એક જે વસ્તુ સમજવાની યુનિવર્સલ, દ્રવ્ય કર્મ પોતાની યોગ્યતાથી પરિણમિત થાય, નો કર્મ પોતાની યોગ્યતાથી પરિણમિત થાય, અને જીવ ભાવ કર્મ પોતાની યોગ્યતાથી કરે છે. ફરીથી શું કીધું, આ લાઈન ને ક્લિયર બેસાડી. द्रव्य कर्म अपनी योग्यता से घूम रहा है, नो कर्म अपनी योग्यता से घूम रहा है, और भाव कर्म अपनी योग्यता से। द्रव्य कर्म नो कर्म को, भाव कर्म को चलाता नहीं, भाव कर्म नो कर्म को चलाते नहीं, लेकिन जैसे पवन अपने आप चलती, आप उसमें अनुकूलता कर लेते, ठंडी पवन अनुकूल कर लेते, गर्म पवन में प्रतिकूलता करते, तो पवन है, वो आपके हिसाब से चलती नहीं है। ऐसे संयोग भी संयोग है, वो आपके हिसाब से चलते हैं। तो जिनको आपने पुण्य का उदय माना, वो ना आप में आए ना आपके द्रव्य कर्मों ने लाए। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? फिर से क्या बोला, जिनको आपने पुण्य का उदय माना, ना वो आप में आए और ना ही आपके द्रव्य कर्म उनको लेकर आए। कोई द्रव्य कर्म लेकर नहीं आया, वो अपने आप चल रहे थे, उनकी अपनी गति थी, अपनी योग्यता थी। पॉइंट समझ में आया? लेकिन जैसे पवन अपने आप चलती है, आप उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता का आरोप करते हैं, और उस आरोप के कारण अपने आप में हर्ष और शोक का अनुभव करते हैं। पॉइंट समझ में आया? फिर से, पवन अपने आप चल रही है, ठंडी पवन भी अपने आप चल रही है, गर्म पवन भी अपने आप चल रही है, लेकिन आपने एक आरोप किया कि गर्म पवन के कारण ये हो रहा है, गर्मी लग रही, तो निमित्त किसने माना? गर्म। और वैसा फिर आपने उसके हिसाब से प्रतिकूल वेदन करना चालू किया, बहु तड़को, बहु गर्मी, बहु तड़को। और पैरेलल जो चीज आपके अनुसार चलती है उसमें आपने अनुकूलता का आरोप किया, और फिर बहुत सरस, बहुत सरस। तो ये सब टैगिंग है, रियलिटी नहीं। तो खरेखर देखा जाए तो कर्म के कारण जीव अनुकूल वेदन करता है, नो कर्म के कारण जीव अनुकूल वेदन करता है अथवा प्रतिकूल वेदन करता है, ये मात्र निमित्त का कथन है, यथार्थ है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए मात्र है, कर्ता कर्मपना नहीं है। क्योंकि कर्ता कर्मपना होवे तो दो जीवों को एक से संयोग एक साथ सुख दे, एक साथ दुख दे। अरे अधिक क्या कहें, एक ही जीव के लिए दो एक से संयोग एक साथ सुख दे, एक साथ दुख दे। लेकिन ऐसा होता, वही तड़का दिसंबर में अति प्रिय लगता है, तड़के के पीछे भागते हो, और अभी तड़के से भाग। पहले मुझे याद है माता और बहन 8 सर्दियों में 8-9 बजे से पहले काम नहीं शुरू करती थी, એટલે થોડું ધૂપ થવા દો, તડકો આવશે ત્યાં બેસીને બધું કામ કરે। અને અત્યારે શું થાય છે, અમુક સ્વાધ્યાયમાં આવવાનો ઓછા થઈ ગયા, બોલે કેમ? સવાર સવાર જેટલું કામ પતી જાય તો પતી જાય, પછી થતો જ નથી। એટલે अब बोलो हैं। और मैं सर्दी में भी 8 बजे पहुंच जाता था, गर्मी में भी 8 बजे पहुंच रहा हूं। मतलब तड़का सब कुछ बदल देता है ऐसा नहीं, आप बदलना चाहते तो बदल जाओ। इतना जरूर अंतर आता था कि भाई सर्दियों में एक जैकेट पहन के पहुंच जाता था, और गर्मियों में भी कैप लगा के पहुंच जाता हूँ, लेकिन पहुंच जाता। पॉइंट समझ में है कि नहीं? जस्ट एक हल्के मतलब लाइट वे में बात को समझाने की कोशिश करो। ऐसी बात है, संयोग अपने अनुसार परिणमित होते हैं,
और जीव उनमें अपने इच्छा अनुसार अनुकूल प्रतिकूल का आरोप करता है। तो जो परिणाम, जो आरोप है ना, वही वेदनी। पॉइंट समझना है कि नहीं? जो आरोप आपने लगाया और उसके कारण आपने पर के साथ संबंध जोड़ा, और पर के साथ संबंध जोड़ने के कारण जो आपको अच्छा लगा बुरा लगा, जैसे आप समझो, विचार तो करो जरा। पुराने समय में अगर किसी की जर्नी के लिए किसी को घोड़ा मिल जाता था तो बोलते आहा इनकी सवारी के लिए घोड़ा आया, बराबर। और आज अगर किसी को घोड़े पे 2 किलोमीटर सवारी करवा दे तो केयर लेके बैठ जाएगा। अरे भाई, अब पहले जो लग्जरी थी आज वो मजबूरी बन गई है। 60 के दशक में, 70 के दशक में कॉलेज साइकिल लेकर जाओ, है दिनेश भाई, है कॉलेज आप साइकिल लेकर जाते होंगे, इन केस जाकर कभी गए होंगे, गए थे, तो वो भी एक लग्जरी थी। और आज अगर किसी को मजबूरी में लेके जाना पड़े, तो मैं एक मेरे मित्र को जानता हूँ, थोड़ा विपन्न परिस्थिति का था, वो 1 किलोमीटर दूर साइकिल खड़ा करता था और वहां से पैदल जाता, कोई देख ना ले कि मैं साइकिल से आया। अब बताओ, एक समय वो सोने की साइकिल और चांदी की सीट वाली बात थी बराबर ख्याल में आया। और आज कैसी हो गई है, तो दूर छिपा के रख, मतलब बात वही है कि तब उसमें आप अनुकूलता का वेदन, साइकिल, अब वो हीरो वाला यही सोच रहा है कि मेरे में क्या बदला, मैं तो तब भी लोहे की थी, आज भी लोहे की हूँ। पहले मेरी साइकिल ऐसे करके घूमते थे, अब कोई देख ना ले मेरी साइकिल ऐसे करके घूमते। पहले सत्कार होता था, अब तिरस्कार होता है। अब फिर से वो क्या कहते हैं, वो बात चालू हो गई है, वो ग्रीन, अब फिर से सत्कार होने लगेगा है। बोलो, हाँ बोलो अपने खुशी। तो सर वेदनीय कर्म आखिर क्या है? वो जो हम वेदन वेदनी करते हैं वो? अनुकूलतानो वेदन एज वेदनी छे। फरी समझा? अनुकूलता के प्रतिकूलतानो जे वेदन कर्यो एज वेदनी छे, बराबर। क्लास थई, हूँ आनंदित छू, सरस, बहु मजानी क्लास થઈ ગઈ। ક્લાસ ન થઈ, હું આનંદિત છું, આ ચલો ગલાને આરામ મળ્યો, આ પુણ્યનો ઉદય। खबर पड़ी? એટલે બંને બાજુ વિન વિન સિચ્યુએશન। सबने सुन लिया, अच्छी बात है, बढ़िया, धर्म की बात सब तक पहुंची। क्लास नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है, गले को आराम मिला। मेरे को तो पाप को तो है ही नहीं, सुनो तो पुण्य का होता है, नहीं सुनो तो पुण्य का होता है। पॉइंट समझ में आएगी? और जिनको पाप का होता है रहना हो, वो नहीं सुनाने को ले, आज क्लास नहीं हो पाई, आज कैसे नसीब फूटे ना, तो रोने लगेंगे। रोने से क्या होता है, बराबर। और दूसरे क्लास तो हो गई, लेकिन ये सब ऐसे, आज आज 8 लोग आए ना, ये नहीं आया ना, वो नहीं आया ना, लेट आया ना, कोई टाइम से नहीं करता, उसको लेकर दुखी होंगे। तुम्हें हर जगह पाप ही पाप देखना, तो हम क्या करें? वेदन समझो, वेदन करना। शेयर बाजार में ऐसा बहुत होता है। कब कब होता है शेयर बाजार में? आपने बेचा, भाव बढ़ गए, आपको नफा हुआ, थोड़े और रुक जाते हैं, थोड़े और रुक जाते हैं, अब आपका पाप का वेदन है। और बेच दिया, उसमें ये है कि और ज्यादा घट जाए, मतलब आप जैसा वेदन करना चाहो वैसा है। तो वेदनी कर्म संयोग लक्षी है ही नहीं, वेदनी कर्म वेदन के ऊपर है, और वो वेदन करना आपका मोह की तीव्रता और मंत्रता के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब कि जब आपका मोह ठिकाने रहता है तो आप सब जगह फील गुड फील करते हैं। मुनिराजों को उपसर्ग आता है, अरे वाह वाह कितनी बढ़िया बात है, कर्म छिपाने का बहुत अच्छा अवसर आ गया, ऐसे ध्यान में बैठ है। बाघ सी संयोग नो और सुगे परम मित्र नो जाने पाम्यो योग जी। क्या मानते हैं कि जैसे मान के चलो परम मित्र का योग हो। अब देखो, जिस सिंह को देखकर हम कहां पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि ये परम मित्र का योग है। ये कैसे हुआ? बोले ये वेदन के कारण हुआ। और वो वेदन किससे हुआ कि मोह का जैसे ही घट हुआ तो सब जगह अनुकूल अनुकूल वेदन हो जाता है। मोह प्रबल होता है
सब जगह प्रतिकूल प्रतिकूल वेदन होता रहता। अब देखो बहुत सारे लोग बहुत क्रैंकी होते, फरियादी होते, हर जगह फरियाद ही चालू, आ तो मड़ियो पण आ नहीं मड़ियो, बराबर। पर डे फर्स्ट एसी नो टिकट तो मळ्यो पण बाजूમાં બીજો મળી ગયો, અરે બીજો મળે ત્રીજો મળે તને શું તારી સીટ છે સુઈ જા, ના 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 પણ બાજુ વાળો પણ સારો હોવો જોઈએ, હવે એમાં તારો બસ ચાલે। दुखी होना वो कहीं पे भी होता है, इसलिए ख्याल में वेदन किसके ऊपर अधीन है, वेदन के अधीन, वो आपका मोह तीव्र होता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ संयोगों में माथा क्यों मारते, संयोगों में माथा मारना ही छोड़ दो, कोई माथा मारने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने स्वभाव पे प्रयास करो। और मैं यकीन दिलाता हूं आपको, अगर आपने स्वभाव पे पूरी प्रॉपर मेहनत की तो कोई भी संयोग हो आपको अनुकूल प्रतिकूल नहीं लगेगा। पॉइंट समझ में आया? और संयोगों में आपने मेहनत की तो कोई भी संयोग ऐसा नहीं है जो आपको सुख देकर जाए, बराबर। बाकी सब भ्रांति है, इस जगह चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये पालेंगे तो सुखी हो जाएंगे, वो पालेंगे तो सुखी, अरे पता नहीं क्या क्या चलता है, लोगों के दिमाग का ठिकाने नहीं रहता। अभी एक मेरा मित्र है, ऑफिस में काम करता है, 6 महीने पहले मोबाइल आया है, હવે આ મોબાઈલ છે 2.5 વર્ષ ચલાવીશું, પછી 2.5 વર્ષ આ સેટ લઈશું, અત્યારથી વિચાર કરીને રાખે, ધન્ય તેરા ये मोबाइल अच्छा खासा चल रहा है, क्यों बदवाएं दे रहे हैं उसको, ना ना પછી 3 વર્ષ પછી લેવું છે। અરે ભગવાન, તમે શું લેશો, તમે કયો લેશો? નહીં હજી મારો ચાલે છે, જ્યારે બગડવા લાગશે તો એકાદ વાર સુધરાવીશ, પછી બગડશે તો એકાદ વાર, પછી લાગે કે હવે સુધરવા વાળો નથી, ત્યારે જે માર્કેટમાં અવેલેબલ હશે એ લઈ લઈશ, અત્યારથી હું વિચાર કરવાનો। પણ આ બધું જીવ નથી સમજતો, કાલે શું કરીશું, શું કરીશું, શું પામીશું, શું, આ બધામાં આજને ગમાવે છે, મૂર્ખ છે, બરાબર। ચલો બહુ પુણ્ય અને પાપની વ્યાખ્યા થઈ, થોડુંક આપણે સમજી લઈએ, આગળ ઓર જઈએ તો આ સાતાના સાતા ખ્યાલમાં આવી ને। હા, હવે પુણ્ય પ્રકૃતિ નામ કર્મની જે નામ કર્મની પ્રકૃતિઓ હતી ને, કઈ કઈ છે તો જો સમજો, મોટા ભાગે નામ કર્મની પ્રકૃતિઓમાં 5 પ્રકારના શરીર, 5 પુણ્ય પ્રકૃતિઓ છે, 5 પ્રકારનો બંધન, બરાબર, એ પણ પુણ્ય છે। પછી સંગાત, અંગોપાંગ, સંસ્થાન, સહેનન બધા જ પુણ્ય છે, એ બધા જોડકા આદि એ પણ પુણ્ય છે। જોડે की प्रत्येक प्रकृति त्रस आदि 10, बराबर, ए पण पुण्य છે। जो प्रकृतियां प्रकृति थी, प्रकृतियां प्रकृति, पिंड प्रकृति आपको याद हो पुराना, अगर आप देखो पुरानी स्लाइड में पता चल जाएगा आप, है ना, तो उनमें उपघात के सिवा बाकी सब पुण्य प्रकृति। परघात भी पुण्य प्रकृति है, पता है ना, परघात, परघात के कारण क्या होता है, नाखून वगैरह होते हैं, वो भी पुण्य प्रकृति। बोले नाखून होना पुण्य, बोले हाँ, ये पशुओं को नाखून होते हैं, उनके अस्त्र शस्त्र हैं, दांत होते हैं, उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनके बिना कैसे काम कर पाएंगे, पुण्य प्रकृति है। देखो फिर आगे पिंड प्रकृतियों में गति 2 प्रकार की गति, 1 प्रकार की जाति, आनुपूर्वी 2 प्रकार की, और विहाय गति। इस प्रकार से इतनी पुण्य प्रकृतियां हैं, विस्तार तो अपन कोई बाद में करेंगे इनका, सामान्यतः इतना समझ। अब पाप प्रकृतियां क्या हैं तो बताते हैं। घाती कर्म की पूरी 47 प्रकृतियां पाप रूप हैं। आयु कर्म की मात्र 1 प्रकृति नरक आयु को पाप में गिना। ये बात समझो जरा, क्यों बोला नरक आयु को पाप रूप प्रकृति? मात्र प्रतिकूलता के कारण, કેમ કે તે છૂટવા માંગે છે। हाँ, एक बहु ज मार्मिक बात जे नरकना विषयમાં છે, અને બહુ ઓછા લોકોનો આ બાબત ઉપર ધ્યાન જાય। પહેલી ઢાલમાં જે દુઃખ બતાવ્યા છે ને, એ તો બધાને ખબર પડી જાય છે। કયા? तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। એટલે ભૂખ के दुख देखो, प्यास के दुख देखो, सर्दी गर्मी के दुख देखो, ये दुख देखो, वो दुख, ये सबको दुखमयी लगते। लेकिन सबसे बड़ा दुख पता क्या है, जिसके कारण नरक को पाप प्रकृति बोला है, वो ये है कि नरक में रहने वाला नारकी
एक क्षण के लिए भी नरक से अनुरक्त नहीं होता। यानी हर क्षण उसके मन में एक ही बात आती है, कब छूटूं, कब छूटूं, कब छूटूं। सागरों का अगर उसका जीवन रहता है तो सागरों के जीवन में भी बारंबार एक बात ख्याल में आती, कब छूटूं, कब छूटूं, कब छूटूं। और उस वेदना से सबसे ज्यादा दुखी। अगर नारकी भी मनुष्य पर्याय के जैसा सेट हो जाए ना नरक में, तो 33 सागर में कोई दिक्कत नहीं है। तुम मारोगे हम मारेंगे, तुम जलाओगे हम जलाएंगे, आओ। तुम पकोड़े बनाओगे तो हम तुम्हारा पकोड़ा बना देंगे, तुम हमें काटोगे तो हम तुम्हें काट देंगे। अगर ये वृत्ति आ जाए उसमें तो वो नरक में दुखी ना हो। लेकिन नरक में जो भी सबको दुखी करे या स्वयं दुखी हो, एक चीज जो कांस्टेंट उसको दुखी करती रहेगी, वो कौन सी? नारद रंजायमान पणानुभाव नहीं। विष्ठा के कीड़े को विष्ठा में भी रंजायमान पने का भाव हो ही जाता। बराबर समझ में आया? ये एक प्रकृति। आप किसी के साथ रहने लगो, आपको राग हो ही जाता। जीव की प्रकृति ऐसी है, इसमें कोई आश्चर्य की बात। आप झुपड़ी में रहते हो, एक कोई पेन आप यूज करते हो ना, उसको अगर आपने 2-4 महीने 6 महीने अगर आपने यूज कर लिया तो वो खो जाए तो आपको लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। कोई प्रिय खो गया हो, मोबाइल, मतलब हम चीजों के प्रति पॉजिटिव नहीं हो जाते, अपने कपड़े के प्रति, अपने गैजेट्स के प्रति, अपने शूज के प्रति। ये क्या है? ये जीव की प्रकृति ऐसी हो गई है कि जिसके साथ में रहता है उसमें रंजायमान पना हो जाता। मूल के कारण होता है, स्वाभाविक है, लेकिन होता है। बराबर। सिंपली कोई व्यक्ति आपके साथ में ट्रेन में कम्यूटर्स हो और वो रोज आपको दिखता हो नहीं दिखता हो, एक दिन अगर वो ना दिखे तो आपको उसकी भी चिंता हो जाती, क्या बात है, दिखे कि नहीं, क्या हुआ, कैसे है? तो ये हो जाता है, कोई बात नहीं, होता है तो होता है। पॉइंट समझ में आया कि? तो ये जो रंजायमान पने का भाव है ना, ये सब जगह होता है, लेकिन नरक में नहीं। नरक में हर क्षण उसके लिए कब छूटूं, कब छूटूं, कब छूटूं, कब। और इसी दुख के कारण वो दुखी। और ये दुख बहुत भयंकर होता है। बराबर। देखो ऐसे तो नरक को पाप रूप बोला, फिर नीच गोत्र और असाता वेदनी ये, और बाकी नाम की जो बाकी प्रकृतियां हैं जो पाप कर्म की हैं, उन सबको क्या बोला है? यहाँ बता रहे हैं 50 शरीर संबंधी में 5 प्रकार की शरीर संबंधी प्रकृतियों को पाप बोला। 5 प्रकार के सेनन को पाप, मतलब वज्र वृषभ नाराज और समचतुर सेनन के अलावा सबको पाप बोला। वर्ण आदि पुण्य पाप दोनों होती हैं। जोड़े की अप्रशस्त प्रकृतियों में एक पाप रूप थी, एक पुण्य रूप थी, तो वहां हो गई। प्रत्येक प्रकृति में उपघात नाम की हो गई। और पिंड प्रकृति में 2 प्रकार की गति, 4 प्रकार की जातियां यानी द्विंद्रिय आदि, अनुपूर्वी 2 प्रकार की गति के साथ होने वाले अनुपूर्वी और विहाय गति, उसको यहाँ पर पाप प्रकृतियों के अंतर्गत गिना है। ठीक है, आगे देखो। एक और जो भेद जो विचारणीय है वो है देशघाती और सर्वघाती का। क्या कहते हैं देशघाती और सर्वघाती का? आप अपनी आंखों पर ब्लाइंड फॉल एकदम काला कपड़ा बांध और एक पतला कपड़ा बांध, बराबर। दोनों में क्या अंतर हो? एक में बिल्कुल भी नहीं दिखता और एक में थोड़ा थोड़ा झरमर झरमर दिखता है। तो जो थोड़ा थोड़ा दिखना हो रहा है, मतलब क्या हुआ? थोड़ा ढका हुआ है और थोड़ा प्रकट। जो थोड़ा थोड़ा वाला कॉन्सेप्ट जिसमें होता है वो कहलाता है देशघात, और पूरा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें वो कहलाता है सर्वघात। पॉइंट ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? जैसे आपको कितना परसेंट केवल ज्ञान है बताओ? 5% केवल ज्ञान। नितिन भाई 10%, 15% नहीं है? तो क्यों नहीं है? क्योंकि केवल ज्ञान कौन सी प्रकृति है? बोलो। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है। यानी अगर ढाकेगी तो पूरा ढाकेगी, और जब उसका आवरण हटेगा तो पूरा प्रकट, मतलब आधा ढके आधा प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं।
यानी कोई केवल ज्ञानी होगा तो पूरी तरीके से केवल ज्ञानी होगा, और केवल ज्ञानी नहीं है तो पूरी तरीके से केवल ज्ञानी नहीं है। पार्ट टाइम केवल ज्ञानी कोई नहीं होता, टेम्पररी केवल ज्ञानी कोई नहीं होता है, स्यूडो केवल ज्ञानी कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, रहती है तो पूरी और जाती है तो पूरी। लेकिन मति ज्ञान में आपका ज्ञान मेरे ज्ञान से अलग, मेरा ज्ञान आपके ज्ञान से अलग। क्यों? आवरण सबके ऊपर है, लेकिन अलग अलग आवरण अलग अलग के घिर गए हैं। तो किसी को किसी रूप में, किसी तो देशघात हो रहा, देशघात हो रहा मतलब देश प्रकट भी हो रहा है, देशघात हो रहा मतलब देश प्रकट भी हो रहा है, तो ये कहलाती है देशघाती प्रकृति। ठीक है, तो जहां पर इफेक्ट पार्शियली हो वो देशघाती, और जहां पे इफेक्ट फुल्ली हो वो सर्वघाती। सिंपल भाषा में ये बात। देखो, जो जीव के गुणों को पूरी तौर से घाते वो सर्वघाती, और जो आंशिक रूप से घाते वो देशघाती। इस प्रकार से यहाँ प्रकृतियां हैं। अमुक अमुक चीजें आप देख लीजिएगा, इनकी चर्चा अपन ने की है। विशेष चर्चा कल 9वें मतलब नेक्स्ट क्लास में अपन 9वें अध्याय की करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय श्री राम। जय